मुबारक। आज का क्या प्लान है? अल्लाह का शुक्र अदा करना बिल्कुल मत भूलिए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हैवी बाय। उसने पीना है ये रूह अफ़ज़ा। मेरे पाँव को इतना कोई मसला बना हुआ है ना, पता है शाम को मेरी बारी होगी। हम दोनों बैठी गपशप लगा रही हैं। लोगो सबके सामने है। फोटोग्राफी से हमारा गर्ल्स का अपना ही प्यार है। कैसी है मेरी फ्रेंड? मेरा भी फ्रेंड आई। लड़ो आया और पहाड़ के नीचे। किचन किचन ऐसा कैसा देख रही है कि बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। और बाबा की फरमाइश पे बाबा भी अब रेस्ट कर रहे हैं। सो ईद का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। ईद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज का क्या प्लान है? अभी तक तो खाला चाचू मामू घर कहीं भी जाने का प्लान नहीं है, क्योंकि आज सब अपने अपने घर में कुर्बानी करने में बिजी रहेंगे। सो आना जाना डिफिकल्ट होगा, लेकिन शाम तक क्या अपडेट होती है आपके साथ शेयर कर दूंगी। ईद की खुशियाँ हमें हमारी स्वीट फैमिली, कुर्बानी देने की इस्तिताअत, सब कुछ अल्लाह की तरफ से ही होता है। सो इस ख़ास दिन पे जो अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया है, अल्लाह का शुक्र अदा करना बिल्कुल मत भूलिए और सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। अब चलते हैं और एक नज़र अपने कुर्बानी के जानवरों को देख लेते हैं, क्योंकि अब उनकी कुर्बानी का वक्त जो है ना वो करीब है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्यारे जानवर हैं ना। और चांद रात को हमने इनके साथ इतनी मस्तियाँ की हैं, मुझे इनसे इतना डर लगता है। तो मेरे छोटे भाई ने, इमेजिन करिए मेरे छोटे भाई ने मुझे इनसे इतना डराया है। सो अगर चांद रात का व्लॉग नहीं देखा सो लिंक ऊपर शेयर कर दिया गया है, ज़रूर देखिएगा। अब मम्मा ने मुझे एक टास्क दिया है कि ये कसाई की जो है बाइक है, ठीक है, और इसको जो है तुम धूप से छाँव में करो। और इतनी गर्म हो चुकी है तो मैं कैसे इसको करूँ? सुबह से ये धूप में खड़ी और है भी बिल्कुल हैवी बाइक। तो अगर मुझसे कोई जो है इसमें ख़राबी पैदा हो गई ना तो इल्ज़ाम मुझ पे आ जाना है। देखते हैं बाइक का क्या सीन है। मम्मा अभी नहीं जा रही? अच्छा नहीं जा रही, बस अभी इधर ही हूँ। अभी ये फ्री हो लें फिर जाऊँगी। थैंक्स टू माई यंगर ब्रदर कि उसने ये वीडियो बनाई है, वरना बाहर इतना ज़्यादा रशी था। और दूसरी बात ये कि मुझ में इतना जिगरा कहाँ कि मैं रियल में ऐसा सब कुछ देख सकूं। तो बचपन में मुझे याद है जैसे ही कुर्बानी पता लगता था कि होने लगी है तो मैं दरवाजे या विंडो में खड़ी हो जाती थी और मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि मैंने देखना है कि जानवर कैसे कुर्बान हो रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा सैड भी हो रही होती थी। लेकिन मज़े की बात, जैसे जैसे बड़े हो गए ये सब देखने से डर लगता है। एक जानवर कुर्बान हो चुका है और बाबा और ताया अब्बू ईद वाले दिन कसाई के पास बैठकर पीसेस करवाने में और करने में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। बनाओ मैं नहीं हूँ आती है आके स्टेज बना के लोग बना के निकल जाती है। तो यार बाबा मैंने कल कितना काम किया है ना, इसलिए अभी आज भी की है। जिसने पीना है ये रूह अफ़ज़ा, मेरे घर के बाहर फ्री मिल रहा है, आ जाएं, पूरे ग्लास भर भर के पी लें। दूसरा हो रहा है लेकिन इधर से मुझे वाकई नज़र नहीं आ रहा। वो इधर से कैसे दिखाऊँ? चलिए, वैसे मुझे खुद भी बहुत डर लगता है इसलिए मैं खुद भी नहीं देखती। पहले देखा करती थी, अब नहीं देखती। वैसे धूप में शेडो के साथ मुझे डिपिस बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। आई थिंक सबको ही होता है। अच्छा, अब हम चलते हैं किचन में क्या हो रहा है। ये खट्टा नहीं है, ये यखनी है। जी हाँ बनाओ मैं नहीं हूँ व्लॉग्स अपने बनाई जा रही हो ना, मेरी प्यारी बहन है ना। काम ना करना बस। अच्छा, यार मैंने सर पे थोड़ा खड़ी काम होके किया है। मामा आप ऐसे यकीन vlogs करें बनाते रहना। मेरे पाँव इतने थके हुए हैं ना। हाँ हम ही पागल हैं, है ना, हमें नहीं कुछ होता पर यार आपके हाथ का Oh my God। खाना खाने का दिल करता है ना। बस मस्के लगा के काम निकलवा लो, है ना। चिंता पड़ा है। खाना ऑलमोस्ट अब तैयार हो चुके हैं और शेफ़ अक्सा किचन में गई हैं तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा ही बनाएंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज आप यक्सा ने ज़्यादा काम किया है और आज मैंने अभी इतना काम नहीं किया है। लेकिन सीरियसली चांद रात वाले दिन मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है और रात से ही मेरे पाँव को इतना कोई मसला बना हुआ है ना, पता नहीं क्या मसला है कि इतनी ज़्यादा पाँव में दर्द हो रही है कि मुझसे काम नहीं हो रहा। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे कल ज़्यादा काम मैंने किया था अब आप ही ज़्यादा कर रही है ना। मुझे पता है शाम को मेरी बारी होगी, मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा। अब आप भी रूम में आ गई हैं और अब हम दोनों बैठी गपशप लगा रही हैं और आप भी को थोड़ा सा तंग करते हैं। लोगों को फ़ोन चलाने के सिवा कोई काम ही नहीं है। मैं बेचारी काम कर करके थकी पड़ी हूँ। मेरी स्ट्रीक देख रही है। लोगो कोई काम भी कर लिया करें, सारे मुझसे करवाने हैं
यहाँ पे को भी कहा मेहंदी लगाई, इनका हर मरतबा ये होता है मैंने नहीं लगानी, मैंने लगानी, मैंने कहा अपनी लगानी है। अब मैंने इनको कहा खुद डिसाइड करें, आप ही करो इसमें इसको डिसाइड। ये वाला उन्होंने पहले डिसाइड करके रखा हुआ है, नज़र उनकी मेहंदी पे है। ये वैसे ये भी अच्छा है, हैं अब ये भी अच्छा है। ये उनके बस से नहीं लगाना है। कहाँ पे लगाना है, कौन से वाले पे लगाना है? मोबाइल छोड़े। मैसेज कर दिया था, स्टेटस देखा था मैंने, तो आपको हैप्पी बर्थडे। ईद बस इसी तरह अभी मैं फ्री हो गई, फिर इकराम मुझे पकड़ के बैठी, कहती है अब मैं आपको मेहंदी लगाती हूँ। मैंने कहा सही है। फर्स्ट डे आज कहीं भी नहीं जाना था हमने, तो फिर हम रेडी नहीं हुए। कल मीन्स कि आज खाला लोगों ने भी किया, सब ने किया, तो फिर मैंने कहा सब फ्री हो जाएं तो फिर कल जाएंगे। हाँ ना, सब ठीक है। इमन कहाँ है? मम्मा सबको ईद मुबारक कहना मेरी तरफ से। वालेकुम सलाम मैडम, कैसी हैं आप? खैर मुबारक। रेस्ट कर रही हो? तुम्हारा हमेशा गला क्यों ख़राब रहता है? तुम खट्टी चीज़ें खाने से आवाज़ नहीं ना आती, इसीलिए। ये कुछ खा लेती हैं ठंडा ठंडा सा, इसलिए गला ख़राब हो जाता है। क्या ये जो मेरी अपियाँ हैं ना, इनको इतनी अच्छी मेहंदी लगानी आती है, लेकिन ना तो ये खुद लगाती हैं ना किसी को लगाती हैं। और क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत अरसा हम सब कज़न्स को मेहंदी लगाई है, तो अब ये मुझसे भी सीधा मुँह पे इनकार कर देती हैं। क्यों? क्योंकि कहती है कि अगर तुम्हें लगाऊंगी ना तो सारी कज़न्स को बारी बारी लगानी पड़ेगी, और एंड पे मुझे तुम में से किसी को नहीं आती है तो मुझे तो कोई भी नहीं लगाएगा। सो इसलिए ये खुद भी नहीं लगाती और किसी और को भी नहीं लगाती। लेकिन ऐसे में थैंक्स टू स्टिकर्स जो काम आ जाते हैं मेरे, यानी मेरा स्टिकर से फिर थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। लेकिन इस बार स्टिकर ने बहुत किया प्रैंक, लेकिन उसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सबको प्रोवाइड किया है। वॉच चांद रात व्लॉग फॉर योर ऑन बेनिफिट। जी, तो खाना खाने के बाद, मेहंदी लगाने के बाद जब मैं ड्राइंग रूम में गई हूँ, तो ड्राइंग रूम का जो हाल है ना वो आप सबके सामने है। फिर कहते हैं कि लड़कियाँ काम नहीं करती हैं। भाई उनके दोस्त जब ड्राइंग रूम में बैठते हैं तो जो ड्राइंग रूम का इतना बुरा हाल करते हैं, वो समेटता कौन है? वो हम बहनें ही तो समेटती हैं। और फिर कहा जाता है कि ईद तो सिर्फ गर्ल्स की होती है, बॉयज़ की कहाँ ईद होती है। तो असल ईद तो बॉयज़ की होती है, जो सारा दिन घूमते हैं, कभी किसी दोस्त के घर जा रही हैं तो कभी किसी दोस्त के घर जा रही हैं। लेकिन बॉयज़ को ये लगता है कि ईद तो सिर्फ गर्ल्स की होती है, जिन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, अच्छे से तैयार श्यार होना है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि गर्ल्स ने अपना घर इतना मैनेज करना होता है। क्यों गर्ल्स? मैंने सही कहा ना। लेकिन हाँ, फ़ोटोग्राफ़ी से हमारा गर्ल्स का अपना ही प्यार है, और इससे ये ज़ाहिर होता है कि हम गर्ल्स बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं, क्योंकि हम थोड़ी सी चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। कौन? कैसे हो मेरे फ्रेंड? मेरा भी फ्रेंड आई हैं, इधर देखो, आज बड़े मूड फ्रेश में लग रहे हो हैं। लेकिन अभी जब आप पहले आए थे तब फ्रेश थे, अभी आप अब आए हो, अब मूड ऑफ लग रहा है। थक गए हो हैं? बकरा किधर है? जो बकरा था वो किधर है? सेवा कर दी है। क्यों? क्यों सेवा कर दी है? लड़ो। वो पापा आ गए आपके, आप डांटेंगे सीधे होकर बैठ जाओ। एक दूसरे की पिटाई कर रहे थे, डांट पड़ जाएगी। आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। ये गंदा बच्चा वीडियो नहीं बनवा रहा था हैं? हाय, अच्छा सबको कहो ईद मुबारक। ये देख लो कितना सब मैंने यही लगा देने हैं। हमारा इतने अच्छे बच्चों, अच्छे बच्चों की तरह कहो ईद मुबारक। किचन जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, और ना ही मैं इसको साफ़ करने लगी हूँ। क्यों? क्योंकि अभी जो है ना काम हो रहा है, और अभी इसने और ज़्यादा गंदा होना है, तो इसलिए पहले जो अपना काम ख़त्म करते हैं। बाबा की फरमाइश पे फ़ालसे का शरबत बनाने मैं किचन में आई हूँ। सो जी हाँ, तो फ़ालसे का जूस रेडी, और मैंने कहा मैं भी बैठ के पी लेती हूँ। वैसे खुद के हाथ का बना हुआ पीने का ना वैसे मज़ा ही हो रहा है। कुर्बानी करके हम सब फ्री हो चुके हैं और शाम होने को है, और बाबा भी अब रेस्ट कर रहे हैं। सो आज का दिन सारा घर ही गुजरा है, एंड होप सो सेकंड और थर्ड डे ईद का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देन उसको भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।